अपने युवरानी की बात सुनने के बाद युवराज की हैरानी का ठिकाना ही नहीं था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एकलव्य के जीवन की हकीकत इस तरह से युवरानी के सामने आ जाएगी। ये तो एक ऐसा रहस्य था जो कुछ ही लोगों को पता था। जिस तरह से युवरानी एकलव्य के पक्ष में बातें कर रही थी, उसे देखकर युवराज समझ नहीं पा रहे थे कि क्या वह उन्हें अपना पति मानती भी थी या नहीं। रूपमती ने अपने पति को उनके कक्ष से बाहर निकलने से लेकर वापस आने तक की सारी घटनाएं विस्तार से समझा दी। इस समय रूपमती को जो सही लगा उन्होंने वही किया। उन्हें इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि उनकी कही गई बात को किस तरह से समझा जाएगा। उनकी बात में सच्चाई थी और यह सच्चाई युवरानी की आंखों में साफ झलक रही थी। इसके चलते युवराज को एकलव्य को तुरंत सम्मान के साथ वहां से जाने देना पड़ा। उन्होंने एकलव्य से कहा, हमें क्षमा करना मित्र, हमने अपने मित्र पर शंका की और आवेश में आपको बंदी बनाने का आदेश दे दिया। महाराज और हम दोनों चाहते हैं कि आप कल प्रातः राजसभा में उपस्थित रहें। हमें आशा है कि इस घटना को आप हृदय से नहीं लगाएंगे। युवराज की बातें सुनकर एकलव्य ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसा युवराज का आदेश, वैसे भी आपकी बातों को हृदय से लगाने की चेष्टा कर भी कैसे सकता हूं। मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इस बारे में बाद में भी युवराज ने अपनी युवरानी से कोई भी प्रश्न करना उचित नहीं समझा, क्योंकि उनके पास चिंता करने के लिए और भी विषय थे। आपको एक युवराज होते हुए अपनी युवरानी पर किसी राह चलते व्यक्ति के सामने शंका करना उचित नहीं जान पड़ता। हम एक युवरानी हैं, कोई आम महिला नहीं। हम जब जिसे चाहें जैसे चाहें मिल सकते हैं और यही वचन आपने हमसे विवाह करते समय भी दिया था। हमें नहीं लगता कि आपकी मानसिकता इतनी छोटी हो सकती है। हमें इसका पछतावा हमेशा रहेगा कि हमने आपको समझने में भूल कर दी। युवरानी रूपमती ने दुख जताते हुए अपने पति से कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम पहले ही बहुत चिंतित थे और इस तरह से उसे अपने कक्ष से निकलते हुए देखकर अपना आपा खो बैठे। इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। आगे से फिर कभी ऐसी भूल हमसे न हो, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। बहुत रात हो चुकी है, आप भी सो जाइए। युवराज देवराज ने अपनी पत्नी रूपमती को मनाते हुए कहा। अगले दिन सुबह एक विशाल राजसभा का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के सभी शक्तिशाली राजा उनके राजपुरोहितों के साथ उपस्थित थे। वीरानगढ़ में बाहर से आए राजाओं, युवराजों और सैनिकों के ठहरने और जलपान के व्यापक प्रबंध किए गए थे। सभा प्रारंभ की जाए, महाराज ने आदेश दिया। महाराज की ओर से सभा प्रारंभ की घोषणा की जाती है, एक सिपाही ने कहा। दूर दूर से यहाँ पधारे सभी महाराज, युवराज, राजपुरोहित और उनके सेना नायकों का हम वीरानगढ़ की ओर से अभिवादन करते हैं। हमें आप लोगों के इस मित्रतापूर्ण आचरण को देखकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। हमारा राज्य हमेशा अपने आसपास के राज्यों से मित्रतापूर्ण व्यवहार रखते आया है और हम इसी परंपरा को आगे भी चलाते रहेंगे। आज हमारे राज्य के लिए संकट की घड़ी है। हमारे पूर्व राजपुरोहित ने बुरी शक्तियों के साथ मिलकर राज्य के विरुद्ध विद्रोह छेड़ दिया है। नवनियुक्त राजपुरोहित हमारी एक महारानी और कई सैनिक भूत और प्रेत और काली शक्तियों के आक्रमण से मार दिए गए हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोगों के साथ आए राजपुरोहित इस विकट परिस्थिति का सामना करने में हमारे राज्य की सहायता करेंगे। महाराज ने सभा को संबोधित करते हुए कहा। महाराज के ऐसा कहते ही सभी जगह के महाराजा और राजपुरोहित ने एक स्वर में महाराज का सहयोग करने को लेकर सहमति जताई। इधर राजभवन में राजसभा का आयोजन किया जा रहा था, वहीं राजपुरोहित मायावी जंगल में भूतों के साथ अपनी सभा का आयोजन कर रहे थे। जिस तरह की सिद्धियां वीरानगढ़ के उस पूर्व राजपुरोहित ने अर्जित की थी, वैसी ही सिद्धियां अलग अलग राज्यों से आए राजपुरोहित भी प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन उनमें से कोई भी अब तक उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया था। लेकिन उन सभी लोगों को यह यकीन था कि उनकी मिली जुली शक्तियां
वीरानगढ़ के पूर्व राजपुरोहित को नष्ट कर देगी। लेकिन क्या उनका ऐसा सोचना सही था? ये तो बस आने वाला वक्त ही बताने वाला था। महाराज और युवराज ने मिलकर जो निर्णय लिया था, राजसभा में उस पर उन लोगों ने कोई भी चर्चा नहीं की। ऐसा उन्होंने क्यों किया था? क्योंकि इसका उत्तर वे दोनों ही जानते थे। एकलव्य के जैसा सेना नायक उन्हें मिल पाना लगभग असंभव था। फिर भी उन्होंने उसे सेना नायक नहीं बनाया था। अलग अलग जगह से आए हुए राजपुरोहित ने वीरानगढ़ के पूर्व राजपुरोहित से निपटने के लिए अलग अलग तरह के अनुष्ठान करने के बारे में अपनी राय बताई। महाराज को सभी राजपुरोहित के अनुष्ठान करने से कोई आपत्ति नहीं थी। उन राजपुरोहितों ने जिस चीज की मांग की, उन सभी को पूरा करने का वचन दिया गया। अलग अलग जगहों पर अनुष्ठान करने के प्रबंध किए जाने लगे। ये सब कुछ सिर्फ एक दिन में हो जाए, ऐसा असंभव था। महाराज और उनके मंत्रियों से बाहरी राज्यों से आए हुए पुरोहितों ने जिस तरह के चमत्कार मायावी जंगल में होने के बारे में सुना था, उस हिसाब से वो समझ गए थे कि उन्हें उस राजपुरोहित का सामना करने के लिए किस तरह की शक्ति अर्जित करनी होगी। वो सारी सामग्री इकट्ठी की जानी थी और इसके लिए महाराज की तरफ से आदेश दे दिए गए थे। कुछ राजपुरोहितों का कहना था कि उन्हें साधना करने के लिए शमशान में जाना होगा। वहीं कुछ का कहना था कि उन्हें पूजन कक्ष में साधना करनी होगी। कुछ का तर्क था कि मायावी जंगल के किनारे पर जाकर वे लोग साधना करेंगे। नींबू, नारियल, मुर्गे, बकरे, भैंस, ऐसे ही और भी जानवर और पक्षी भी बलि कर्म के लिए इकट्ठे किए गए। किसी गुप्त कारण की वजह से इस सारे आयोजन से एकलव्य को दूर रखा गया था। हालांकि ऐसा नहीं था कि उसे राजमहल में चल रहे इस अनुष्ठान कार्यक्रम के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन उसे किसी भी चीज में सम्मिलित नहीं किया गया था। जैसा कि हमेशा से एकलव्य की प्रकृति में रहा था, उसे इन छोटी मोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो पहले भी राजमहल से काफी अपमान सह चुका था और अब अपमान, निंदा, ईर्ष्या उसे किसी भी तरह का दुख नहीं पहुंचा सकती थी। मायावी जंगल में जिस तरह की तैयारियां चल रही थी, उससे लग रहा था कि वो किसी भी तरह के आक्रमण के लिए पूरी तरह से तैयार थे। सभी निर्धारित जगहों पर अलग अलग तरह से अनुष्ठान प्रारंभ हुए। हम स्वयं राजमहल के बाहर चल रहे अनुष्ठानों की निगरानी करेंगे। हम नहीं चाहते कि किसी भी कारण से इस बार हमसे कोई चूक हो। हम राजपुरोहित को दिखा देना चाहते हैं कि राज परिवार के विरुद्ध षड्यंत्र करने का नतीजा कितना गंभीर हो सकता है। उसे अपनी शक्तियों का बहुत घमंड हो गया है। हम उसे ऐसा दंड देंगे जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। महाराज ने अपने पुत्र देवराज से कहा, क्षमा करें महाराज, लेकिन इतने तुच्छ से कार्य के लिए स्वयं महाराज का वहां निगरानी करना राज्य का अपमान है और हम राज्य का सम्मान बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आप हमें ये कार्य सौंप सकते हैं और अगर फिर भी आप हमें यह कार्य नहीं सौंपना चाहते तो इसका मतलब यह है कि आपको अपने युवराज के बाहुबल और विवेक पर शंका है। नहीं युवराज, ऐसा नहीं है। हमें आपके बाहुबली में और राज्य के प्रति समर्पण पर गर्व है। तो ठीक है, आप ही स्वयं जाकर राज के बाहर चल रहे अनुष्ठानों की निगरानी करेंगे, लेकिन आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा चौकन्ना रहिए। महाराज और युवराज के बीच में निर्णय हो जाने के पश्चात वे दोनों अनुष्ठानों के प्रबंध को देखने के लिए चले गए। महाराज राजमहल में पूजा घर में चल रहे अनुष्ठान में सम्मिलित हुए। वही युवराज पर बाकी 3 जगहों पर चलने वाले अनुष्ठानों की जिम्मेदारी थी। जिस जगह पर वर्तमान वीरानगढ़ का शमशान घाट बना हुआ था, वहीं पुराने समय में भी शमशान घाट हुआ करता था। प्राचीन समय में जैसे ही लोगों की मान्यता थी, वैसे ही खुले आसमान के नीचे दाह संस्कार किया जाता था। इसका आशय ये था कि वहां पर शमशान घाट में किसी तरह की छत नहीं हुआ करती थी। सभी जगह पुरोहितों ने अपना पूजन और अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया और अग्नि प्रज्वलित करके मंत्रों का आह्वान किया जाने लगा। अब तक ठीक से मंत्र आह्वान शुरू भी नहीं किया था कि अचानक तेज हवाएं चलने लगी। न जाने कहां से काले घने बादलों ने वीरानगढ़ पर आकर डेरा डाल दिया।
बिजली चमकने लगी और बादलों की गरज ने उन लोगों के दिल की धड़कनों को बढ़ा दी। महाराज ने जैसे अपनी प्रजा को आश्वस्त करते हुए अलग अलग राजपुरोहितों के द्वारा अनुष्ठान करके विपत्ति से लड़ने की बात कही थी, उसके बाद लोगों के मन में विश्वास जागने लगा था। प्रजा में फैले असंतोष काफी हद तक शांत होने लगा था, लेकिन अब एक बार फिर लोगों के मन में डर बढ़ने लगा था। इससे पहले कि अनुष्ठान कर रहे पुरोहित ये समझ पाते कि वहां हो रही चीजें प्राकृतिक न होकर तंत्र क्रियाओं का परिणाम थी, वहां अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी। बादलों की गरज और बिजली की चमक के बीच अचानक हुई इतनी तेज बारिश से राज परिवार की ओर से अनुष्ठान को लेकर किए गए सारे प्रबंध धरे के धरे रह गए। युवराज बाकी लोगों की तरह खड़े होकर बस इस दृश्य को असहाय होकर देखने के अलावा और कुछ न कर सके। जहां एक तरफ खुले में चल रहे सारे अनुष्ठान बारिश और आंधी तूफान की वजह से रोक देने पड़े थे, वहीं राजमहल में अनुष्ठान प्रारंभ हो चुका था। वहां अनुष्ठान बाधित न हो इसके लिए आसपास के सभी झरोखे और खिड़कियां बंद करवा दी गई थी। पानी अंदर प्रवेश ना करे इसे लेकर भी पूरी सावधानी रखी जा रही थी। थोड़ी ही देर बाद वह अनुष्ठान सफल होता दिखाई देने लगा। जिस तरह से तंत्र क्रियाएं वहां की जा रही थी उसे देखकर किसी भी इंसान को डर लगने लगता। पुरोहितों के कहने पर वहां से सभी महिलाओं को बाहर कर दिया गया। थोड़ी ही देर बाद अग्निकुंड से एक आग का गोला ऊपर उठकर आया। लोगों के देखते ही देखते एक इंसानी शरीर का रूप ले लिया। वो एक बहुत भयानक भूत था जिसे अग्नि की शक्तियों से और भी ज्यादा बलशाली बना दिया गया था। बाहर चल रहे सारे अनुष्ठान विफल हो चुके थे और सभी लोग वापस राजमहल की ओर आश्रय लेने के लिए दौड़ लगा रहे थे। इससे पहले कि उनमें से कोई भी नगर तक पहुंच पाता, अचानक बादल फट गया। एक साथ अचानक इतना ज्यादा पानी आज तक कभी भी वहां नहीं बरसा था। नदी के किनारे और मायावी जंगल के पास जितने भी लोग गए थे वो उस तेज धार वाले पानी के साथ तिनकों की तरह बहने लगे। महाराज युवराज को लेकर चिंतित हो रहे थे और अनुष्ठान के विफल हो जाने को लेकर उनका मन बहुत ज्यादा अधीर होता जा रहा था। अग्निकुंड से निकले और शैतान को देखकर उन्हें थोड़ी राहत जरूर मिली थी, लेकिन उन्हें अनुष्ठान के सफल होने पर संशय था। जहां एक तरफ सभी लोग इतने ज्यादा परेशान थे, वहीं एकलव्य के लिए यह युवरानी रूपमती से मिलने का अच्छा अवसर था। एकलव्य किसी भी अच्छे मौके को कभी हाथ से जाने नहीं देता था और आज भी उसने वही किया था। वह इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि युवराज बाहर चल रहे अनुष्ठानों का दायित्व संभाल रहे थे। इसका अर्थ था कि युवरानी से वह आसानी से मिल सकता था। तो क्या उस तेज धार में बहने से युवराज की मौत होने वाली थी? क्या एकलव्य और युवरानी एक बार फिर एक दूसरे से मिलने वाले थे? क्या उन दोनों के मिलने में कोई बाधा आने वाली थी? क्या अनुष्ठान से उत्पन्न हुआ वो भयानक भूत पूर्व राजपुरोहित के रास्ते का रोड़ा बनने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए।